हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बीजीय गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होगा सभी का टाइप अलग अलग होगा, यानी कि किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, हो सकता है दोनों में माइनस हो जाए। तो यानी कि इस तरीका पे आएगा ये क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है x+5 इंटू x+8, यानी कि इसको जब हमें बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, इस पे हम बनाएंगे। ये फार्मूला होता है x+a इंटू x+b। ठीक है, बराबर होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक बिना फार्मूला का भी हम बताएंगे आपको कि कैसे यूज करेंगे उसको। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे सूत्र है x+a और यहाँ पर है x+b, यानी कि इस रूप में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस रूप में तोड़ देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो शुरू वाला पद होता है ये x का ही मान होता है। किसका मान होता है? x का। इसको हम x मान लेंगे, दोनों साइड हो सकता है x रहे या कोई अंक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर a और b है, तो यानी कि जो शुरू वाला डब्बा होता है इसमें का जो प्रथम पद, जो ये वाला अंक होता है ना, अचर पद, उसको हम a बोलते हैं। और दूसरे वाला जो कोष्टक होता है इसमें का जो अंक होता है उसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। अब इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे x², तो x की जगह पे क्या है, यहाँ पर दोनों साइड है x, तो यहाँ पर करेंगे हम x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर देखिए a प्लस बी, तो अब यहाँ पर देखिए a का मान आपका है 5 प्लस b का मान है 8। अब यहाँ पर x है तो x के जगह पे क्या है, x है, तो हम रख देंगे प्लस a इंटू बी। ठीक है जी, a का मान क्या है, यहाँ पर 5 है, इंटू b का मान क्या आपका 8 है, तो यहाँ पर हमने रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस, अब 5 और 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 13। 13 में हम x से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 13x प्लस, अब देखिए यहाँ पे 5 गुणे 8, यानी कि 5 में 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर ये यहाँ पर मान लीजिए हमको फार्मूला नहीं याद है, बाई चांस हम फार्मूला भूल जाते हैं, तब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देते हैं x+5 इंटू x+8। ठीक है जी, यही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं दूसरे तरीका से। ठीक है, ये मेथड 2 है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बार x से इसमें हम गुणा करेंगे, एक बार x से गुणा करेंगे x+8 में, एक बार क्या करेंगे +5 से हम गुणा करेंगे x+8 में, यानी कि इस रूप में आपको सबसे पहले लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए x में x से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 8 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस, फिर 5 में x से गुणा करेंगे होगा 5x, फिर प्लस और प्लस में गुणा होगा प्लस होगा, 5 में 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप और चलते हैं, x² प्लस 8x और 5x को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x प्लस का 40 है तो 40 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर इस स्थिति में भी इसका आंसर आ गया है और इस स्थिति में भी इसका आंसर आ गया है। आपको फार्मूला नहीं याद होता है तो आप इस मेथड पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है x-3 इंटू x+8। अब देखिए यहाँ पर एक में माइनस दे दिया और एक में प्लस, तो अब आप कैसे बनाइएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो फार्मूला में प्लस है, तो फिर कैसे बनाइएगा। तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम सेम तरीका से बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, शुरू वाले को हम x मान लेंगे दोनों पक्ष में, और यहाँ पे जो पहला ब्रैकेट होता है उसमें का अंक होता है उसको a मानेंगे और दूसरे वाले में को हम b मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूला पर बैठाते हैं। पहले है x²। ठीक है, यहाँ पे क्या है x², तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² प्लस a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोष्ट में लिखेंगे a का मान क्या है, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर लिख दीजिए -3। ठीक है, फिर फार्मूला में प्लस है और b का मान क्या है, यहाँ पर 8 है तो आप यहाँ पर 8 रख दीजिए। और देखिए यहाँ पर x है तो x का मान हम क्या रखे हैं, दोनों जगह x है तो आप यहाँ पर x रख दीजिए। ठीक है, प्लस फिर a इंटू बी, तो a का मान क्या है आपका -3 है। देखिए यहाँ पर a का मान -3 गुणे और b का मान क्या है आपका 8 है। ठीक है जी,
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस का चिन्ह है, देंगे प्लस, और यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस और प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि 8 में से हम 3 माइनस करेंगे, क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्स से गुणा है तो एक्स से आप गुणा कर दीजिए। आगे देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस। 3 में 8 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 24, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 3। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सब में x दिया था, अब यहाँ पर देखिए शुरू में भी अंक दे दिया, यानी कि अचर पद और चर पद दोनों साइड दे दिया, और प्लस माइनस भी है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो शुरू वाला पद होता है उसको हम मान लेते हैं x, दोनों में मानना है। ठीक है, x मान लेंगे, और इसमें का जो भाग है इसे a मान लेंगे, और इसका जो भाग होता है इसको b मान लेंगे, अचर पद वाले को। ठीक है, तो अब इसी फार्मूला पर हम बैठाएंगे पहले एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान देखिए क्या है, दोनों में एक्स का मान है 2x, तो हम 2x का करेंगे स्क्वायर प्लस, फिर देखिए a प्लस बी, ए का मान है आपका 5 प्लस, अब फिर देखिए b का मान क्या है, यहाँ पर -3 है, तो इसको हम बड़ा कोष्ठ में लिख देते हैं, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे -3। ठीक है, b का मान क्या है, यहाँ पर -3 है, तो -3 रखेंगे, कोष्ठ को करेंगे बंद। फिर देखिए x है, तो x का मान हम क्या माने हैं, यहाँ पे 2x, देखिए दोनों में क्या माने हैं 2x, तो यहाँ पे 2x से गुणा कर दीजिए। फिर आगे प्लस का चिन्ह है, देंगे प्लस a इंटू बी, तो a का मान आपका है 5 इंटू बी का मान क्या है, -3 है। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और x का करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे प्लस से देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे इंटू में क्या है 2x। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 5 में 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 15। एक स्टेप और चलेंगे, यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 2 में 2x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 15, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 5। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों में माइनस कर दिया, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम इसी फार्मूला पर बनाएंगे। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दिखाई दे रहा होगा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए हम इस शुरू वाले पद को हम मान लेंगे x दोनों में, और यहाँ पे जो अचर पद होता है इसको a मानेंगे, और यहाँ पे जो होता है उसको b मान लेंगे। ठीक है, अब इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे, पहले x स्क्वायर है तो हम करेंगे 3x का स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। तो a का मान देखिए यहाँ पर बड़ा कोष्ठ में करेंगे, a का मान क्या है, यहाँ पर -4 है तो लिखेंगे -4 प्लस, फिर देखिए b का मान यहाँ पर क्या है, -5 है तो यहाँ पर -5 लिखेंगे, इंटू फिर में क्या है, x का मान है तो x का मान यहाँ पर क्या है 3x है, तो आप 3x लिख दीजिए। फिर प्लस a इंटू बी, तो a का मान है आपका -4 गुणे b का मान क्या है आपका -5। ठीक है जी, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब आगे प्लस से देंगे प्लस, अब देखिए यहाँ पे -4 है तो यहाँ पर लिखेंगे -4, ये प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ पे 3x है तो 3x लगा दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर माइनस माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, प्लस में प्लस से गुणा होगा, ये होगा प्लस, 4 में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 20। ठीक है, देखिए एक स्टेप और चलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर देंगे। अब यहाँ पर -4 है और यहाँ पे क्या है -5 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा, लेकिन चिन्ह जो होगा माइनस का ही होगा। ठीक है, तो यानी कि 4 और 5 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9, चिन्ह होगा क्या माइनस का, लेकिन 9 आया है, और यहाँ पे 3x क्या है गुणा में भी है, तो यानी कि 9 में 3x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस का 20 है तो प्लस का 20 आप
लिख लीजिए, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका टाइप कुछ अलग ही आ गया है, तो इसको आप कैसे बनाइएगा। तो अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है 103 गुणे 107। आप इसको आप करिएगा तो आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट गुणा कीजिएगा ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे गुणा डायरेक्ट ना करके करने के लिए बोल देगा, यानी कि इसको आप फार्मूला पे गुणा करके बताइए, तो फिर कैसे बनाइएगा। तो कोई बात नहीं है, तो देखिए हम इसको इस तरह लिखेंगे, 103 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 100 प्लस 3, यानी कि 100 में हम 3 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणा है तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू कोष्ट में, यहाँ पर 107 है तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं 100 प्लस 7, क्योंकि इसमें हम जोड़ेंगे तो फिर 107 हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए जब इस तरह लिख दिए, अब इसको हम शुरू वाले को हम x मान लेंगे, जो यहाँ पर अचर पद है अंतिम वाला, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। अब इसको भी हम इसी फार्मूला पे बैठा देंगे। देखिए ये जो है इस रूप में आ गया है ये वाला भाग में, तो हम क्या करेंगे, इस रूप में इसको भी तोड़ देंगे। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स हमने क्या माना है, 100 माना है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस फिर ए प्लस बी। ए का मान देखिए यहाँ पर क्या माने हैं, ए का मान माने हैं यहाँ पर 3, तो 3 रखेंगे, और बी का मान माने हैं 7। ठीक है, इंटू एक्स का मान क्या है, 100 है, तो यहाँ पर 100 रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स का मान है। ठीक है, फिर प्लस ए इंटू बी, तो ए का मान है 3 गुणे बी का मान है 7। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 100 का स्क्वायर करना है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 10,000। देखिए जैसे में 100 का स्क्वायर करना है, यानी कि जीरो वाला आ जाता है, तो उसका हम कैसे स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए 100 गुणे 100 तो लिखेंगे ही, अब यहाँ पर एक में एक से गुणा करेंगे, एक हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, टोटल कितना जीरो, 4 जीरो, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड में लगा दीजिए एक एक के। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10,000 हो गया, तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे 10,000। ठीक है, आगे प्लस, अब देखिए यहाँ पे 3 में 7 जोड़ेंगे होगा 10, और कोष्ठ हटेगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 10 में 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा, 1000, प्लस फिर 3 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पे सब क्या हो गया, इस सब ऐड हो गया, यानी कि प्लस में हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21 0 1 1, यानी कि 11,021, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 104 है, तो 104 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस 4, यानी कि हमें बेस बनाना है 100 को। ठीक है, तो यहाँ पे 100 प्लस 4 करेंगे तब पर भी हो जाएगा 104, और यहाँ पर देखिए क्या है, 96 है, तो 96 को भी हम इस तरह भी तो कर सकते हैं 100 माइनस 4, यानी कि 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब ये इस रूप में आ गया, तो इस रूप में हमें तोड़ना है। जो शुरू वाला मान होता है इसको हम x मान लेते हैं दोनों में, और जो ये वाला मान होता है a और ये वाला मान होता है इसको b मान लेते हैं। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पर फार्मूला में एक्स स्क्वायर है, तो आप कीजिएगा 100 का स्क्वायर, यानी कि x के जगह पे क्या है 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस फिर a प्लस बी, तो a का मान देखिए क्या है 4, प्लस और b का मान क्या है यहाँ पर -4 है, तो देखिए यहाँ पे प्लस तो पहले से, प्लस में माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे x है, तो x का मान यहाँ पर क्या है 100 है, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए, प्लस a इंटू बी, तो a का मान है 4 गुणे b का मान है आपका -4। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, जो कि अभी यहाँ पर किए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 में 4 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 में 100 से गुणा करेंगे ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, फिर प्लस माइनस होता है माइनस, 4 में 4 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखिए 10,000 में से 16 घटाना है तो क्या हो जाएगा, 0 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल लेगा, 10 में से 6 घटेगा हो जाएगा 4, यहाँ पे 9 में से 1 घटाएंगे ये हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और 9 यहाँ पे, यानी कि 9,984, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आई होप कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे हम नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।